Okay. So can you guys please confirm if you can see my screen and hear my voice? ओके गुड थैंक यू। तो हम लोग गाइस कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क में अभी तक हमने लिफ्ट इंटरफेस पढ़ा है एंड लिफ्ट इंटरफेस के जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, राइट, जैसे एरे लिफ्ट हो गया, लिंक लिफ्ट हो गया, राइट, एरे लिफ्ट, लिंक लिफ्ट, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर एंड स्टैक। तो ये सभी क्लासेस के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द इंटरफेस। ठीक है, नाउ सॉरी वी विल मूव टू द लिफ्ट फेट इंटरफेस। तो फेट इंटरफेस में कैसा होता है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ओके। सेकंड पॉइंट, इंटरफेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम कलेक्शन इंटरफेस, ऑब्वियसली गैस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, ठीक है। फेट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस एंड अपना लिस्ट इंटरफेस ऑल आर implementing from extending from collection interface, right? It is used to store group of object, obviously collection जो है वो ही यूज होता है फॉर स्टोरिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी इसमें एक चीज देखो guys, इसमें एक चीज देखो, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड। जैसे लिफ्ट के अंदर था कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ था, लिफ्ट के अंदर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ थे। अभी फेट इंटरफेस के अंदर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, राइट। लिफ्ट के अंदर अलाउ थे, फेट के अंदर नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस की अगर बात करें, यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट मिसिंग दिख रहा होगा, इंसर्शन ऑर्डर वाला, इंसर्शन ऑर्डर वाला, राइट। तो देखो फेट के अंदर जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, तो तीनों इंप्लीमेंटेशन क्लासेस का थोड़ा फॉर्मेट जो है ना अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर हमने मेंशन नहीं किया। इन्फर्शन ऑर्डर यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि हैश फेड के लिए, लिंक्ड हैश फेड के लिए एंड ट्री फेड के लिए इन्फर्शन ऑर्डर अलग अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग उसके जो क्लासेस है, हैश फेड हो गया, लिंक हैश फेड एंड ट्री फेड, तो इनको पढ़ते टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर इन्फर्शन ऑर्डर किस तरीके से है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फेट इंटरफेस के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, ठीक है। डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते हैं, जैसे लिफ्ट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ होते हैं, फेट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास विच इज हैश फेट। तो हैश फेट के बारे में अगर पढ़ें तो हैश फेट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं करता है। नल अलाउ है इसके अंदर, बट नल भी कितना, एक ही अलाउ रहेगा। नल अगर दो टाइम्स अगर ऐड करते तो अगेन नल डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। नल अगर दो बार इन्फिट करेंगे तो नल अगेन डुप्लीकेट हो जाएगा, तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, ठीक है। इन्फर्शन ऑर्डर विल नॉट बी मेंटेन, ठीक है। देखो आप जब प्रिंट करोगे तब आपको कभी वो दिखेगा, सीक्वेंस में दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। बट इसमें इन्फर्मेशन ऑर्डर जो रहता है वो मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी जैसे एरे लिफ्ट के अंदर बता आपको, इनिशियल कैपेसिटी 10 की थी, फिर उसके बाद में 15 हो जाता था, राइट। उसके बाद में 22 हो जाता था, फिर 33 होता था। इसके अंदर इनिशियल कैपेसिटी कैसा होता है, इनिशियल कैपेसिटी 16 होता है, 16 इसकी इनिशियल कैपेसिटी होता है, राइट। इसमें एक लोड फैक्टर होता है 75, ठीक है। जैसे एरे लिफ्ट में, एरे लिफ्ट जब कंप्लीट फील हो जाती है वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती थी एरे लिफ्ट के अंदर। हैशफेड के अंदर क्या होता है, हैशफेड इंटरनली हैश मैप यूज करता है, हैश मैप इंटरनली हैश टेबल यूज करता है, राइट। तो हैशफेड भी इंटरनली हैश टेबल करके एक स्ट्रक्चर होता है वो यूज करता है, हम लोग आगे में पढ़ेंगे उसके बाद में। इंटरनली हैश टेबल ही यूज करता है, राइट। इंटरनली ए भी क्या करता है, हैश हैश टेबल ही यूज करते हैं। तो हैश टेबल क्या करता है, यहाँ पे एक लोड फैक्टर होता है, ठीक है। दिस इज लोड फैक्टर। लोड फैक्टर मतलब यहाँ पे कैसा 16 है, तो 16 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लोड फैक्टर से, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे लोड फैक्टर से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो जैसे ही हैश फेड के अंदर 12 एलिमेंट आ जाएंगे, उसका जो साइज रहेगा वो साइज हो जाएगा डबल, उसका साइज रहेगा डबल। देखो जैसे ही आपका लोड फैक्टर तक एलिमेंट आ गए, राइट, 16 मल्टीप्लाई बार अगर हम लोग 7.5 करते तो इसका ए आएगा, 12 आएगा नंबर। तो हैश फेड के अंदर जैसे 12 एलिमेंट ऐड करोगे उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, 16 से 32 हो जाएगा, 16 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 से 32 हो जाएगा, राइट। जैसे ही 32 का 7.5 कितना हो जाएगा, 7.5 कितना हो जाएगा, 24, राइट। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, 0.75, तो हो जाएगा इसका 24। तो जैसे 24 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, अगेन नई एरे लिस्ट बन, नई हैशटेग बन जाएगा, नया हैशटेग बन जाएगा, जो इसका डबल हो जाएगा, जिसमें एलिमेंट रहेंगे अभी 24 से 48 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। मतलब कैसा है, जैसे ही लोड फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या इनिशियल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर करेंगे, उतने एलिमेंट हैशफेड के अंदर ऐड होते हैं,
उतने एलिमेंट अगर हैशटेग के अंदर ऐड होते हैं तो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, राइट। उसके बाद में इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल ही है इसका। देखो इसके ऑब्जेक्ट हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं, हैशटेग के ऑब्जेक्ट तीन तरीके से बना सकते हैं। एक अपना जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करके, एक रहेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम लोग इनिशियल कैपेसिटी इन्फेक्ट करेंगे। अगर इनिशियल कैपेसिटी आपको आपको 16 नहीं कुछ और चाहिए, ठीक है, 10 चाहिए या फिर 50 चाहिए, कितनी भी चाहिए, तो आप इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हो, राइट। और यहाँ पे आप यू कैन डू वन मोर थिंग गाइस, हैश रेट के अंदर आप इनिशियल कैपेसिटी भी आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, लोड फैक्टर भी अगर आपको चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द लोड फैक्टर अल्फा, तो भी आप कर सकते हो। तो हैश रेट के अंदर ऐसा कंस्ट्रक्टर भी है, ऐसा कंस्ट्रक्टर भी है जहां पे आप इनिशियल कैपेसिटी भी जिसकी चेंज कर सकते हो, इनिशियल कैपेसिटी भी आप जिसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट द हैश रेट, ठीक है, दिस वाज द थ्योरेटिकल थिंग अबाउट द हैश रेट। चलो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एक हम लोग ए बना लेते हैं, फेट, फेट के अंदर हम लोग एक डेमो करके क्लास बना लेते हैं, ठीक है। फेट अब एक पैकेज बना लेते हैं फेट, उसके अंदर डेमो करके क्लास बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग फेट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेट इंटरफेस, ओके, ठीक है। तो फेट इंटरफेस में मैंने आपको क्या चीज बोली थी, इसके अंदर आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। वॉट यू कैन नॉट डू, आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। कैसे, तो चलो देखते हैं। तो एक मैं मेन मेथड ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेन मेथड के अंदर व्हाट वी कैन डू इन मेन मेथड, लेट्स क्रिएट द हैशफिट ऑब्जेक्ट। हैशफिट का ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट हैशफिट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, फिट फिट इक्वल टू न्यू हैशफिट, राइट, राइट। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो हैशफिट, ठीक है, फिट इक्वल टू न्यू हैशफिट, राइट। बट मैंने आपको बताया था वी आर गोइंग टू यूज दिस वे, क्योंकि दिस इज द मोर डायनामिक वे, मोर फ्लेक्सिबल वे। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको हैश फेट की जगह अगर कुछ और चेंज करना है, इफ यू वांट टू ट्री फेट या फिर लिंक्ड हैश फेट, तो यू कैन डू इट, ठीक है। ये वाला टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है, फॉर दैट वी आर नॉट रिकमेंडेड इट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाइड कर लेते हैं, ठीक है, डेटा टाइप स्पेसिफाइड कर लेते हैं। अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता है, बट आप उसमें कोई भी एलिमेंट ऐड कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप अगर स्ट्रिंग ऐड कर दोगे, then it will be necessary for you to add only string element, ठीक है। चलो, तो फिर डॉट ऐड करते हैं हम लोग, ऐड यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ तो भी एबीसी पास कर दिया मैंने, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं पी क्यू आर करके, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे फिर डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग कुछ और ऐड करते हैं, लेट्स कंसिडर करो कि एक्स वाई जेड, ओके, राइट। आपको पता है कि ऐड मेथड रिटर्न बुलियन, ठीक है। यू गाइस नो ऐड मेथड रिटर्न बुलियन, ठीक है। तो चलो पहले मैं इतना ही आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट कैसे करेंगे, अगेन गाइस आपको आपके पास में फॉर ईच लूप है, ठीक है। यू कैन यूज फॉर ईच लूप, यू कैन यूज इटरेटर, राइट। यहाँ पे आप क्या क्या यूज कर सकते हो, अब यू कैन यूज फॉर ईच लूप आप यूज कर सकते हो। आप यूज क्या कर सकते हो, इटरेटर यूज कर सकते हो, इटरेटर, इटरेटर, ठीक है, इटरेटर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिफ्ट इटरेटर यूज नहीं कर सकते, यार यू कैन नॉट यूज द लिफ्ट इटरेटर, ठीक है। लिफ्ट इटरेटर आप यूज नहीं कर सकते, लिफ्ट इटरेटर यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट इटरेटर हम लोग खाली यूज करेंगे लिफ्ट इंटरफेस के लिए। लिफ्ट इटरेटर इट विल बी यूज फॉर ओनली लिफ्ट इंटरफेस, वो बाकी इसमें सपोर्ट नहीं करता, बाकी एक जगह सपोर्ट नहीं करता। एंड एक इनुमरेशन करके कर्सर है, वो हम लोग वेक्टर के लिए, मतलब जो लेगेसी क्लासेस है उसके लिए यूज करते थे इनुमरेशन कर्सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप काफी यूज कर लिया। नाउ लेट्स यूज अपना इटरेटर, फेट डॉट इटरेटर, ठीक है, फेट डॉट इटरेटर, राइट। तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेट डॉट इटरेटर किया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा आपको इटरेटर, इटरेटर इंटरफेस। एंड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे यू हैव टू पास द स्ट्रिंग, क्यों स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना पड़ेगा, क्योंकि फेट के अंदर जो डेटा है दैट इज द स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसके अंदर, इसलिए आपको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे आईटीआर करके मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट। नाउ अभी क्या हो जाएगा, फेट के अंदर जो भी डेटा है, ऑल डेटा विल कम इनटू द आईटीआर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। नाउ यू कैन यूज द वाइल लूप, वाइल लूप में यहाँ पे आप आईटीआर,
ठीक है, आईटीआर डॉट इसके पास में जो मेथड है, इटरेटर के पास मेथड है, ठीक है, हैव नेक्स्ट मेथड मेथड है, हैव नेक्स्ट करके मेथड है, विच विल चेक इफ देयर इज अ एलिमेंट, अगर वहां पे एलिमेंट होगा, राइट, तो यू कैन प्रिंट दैट एलिमेंट, यू कैन प्रिंट दैट एलिमेंट, डॉट नेक्स्ट मेथड से यू कैन प्रिंट दैट एलिमेंट, एंड नेक्स्ट मेथड क्या करेंगे, इट विल पुश टू द नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हैव नेक्स्ट मेथड चेक करेंगे ये एलिमेंट अवेलेबल है, होगा, तो नेक्स्ट मेथड इट विल पुश टू द पीक्यूआर। नाउ पीकेआर को यहाँ पे हैव नेक्स्ट मेथड चेक करेगा है कि नहीं है, ठीक है, अगर होगा तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, नेक्स्ट मेथड इसको प्रिंट करेगा ही, और साथ ही साथ इफ एलिमेंट पे भेज देगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है हमें। ठीक है, तो कहा गया आउटपुट, ओके, नाउ हियर यू कैन सी द आउटपुट गाइस, यहाँ पे देख सकते हो इसका इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। मैंने बोला था इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, हमने ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड डाला है, बट यहाँ पे देखो उसका ऑर्डर कैसे आया, पहले पी क्यू आर आया, फिर ए बी सी आया, फिर एक्स वाई जेड आया, राइट। तो इस तरीके इसका इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, दैट कुड बी एनीथिंग, इसका ऑर्डर जो है दैट कुड बी एनीथिंग। इसलिए यहाँ पे हम लोग बेस ऑन इंडेक्स हम लोग डेटा फेच नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी इंडेक्स पे कोई भी चला जाएगा, तो यहाँ पे इंडेक्स वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता, इंडेक्स वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। आई विल एक्सप्लेन यू द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैशफेट अल्सो, बट इन कमिंग लेक्चर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज आई ट्राई टू ऐड वन एलिमेंट डॉट फेट डॉट ऐड, चलो हम लोग नल ऐड करते हैं, लेट्स ऐड द नल। ठीक है, सो इफ यू नो कि नल वहां पे ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको दिख जाएगा, कैन वी ऐड नल और नॉट, यू विल बी एबल टू सी, राइट। तो आप देख सकते हो नल भी ऐड हो गया, ठीक है, अगेन एट रैंडम इंडेक्स नल नल ऐड हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो सेट डॉट गाइस, मैं करता हूँ यहाँ पे अभी एबीसी, नाउ आई एम ट्राइंग टू ऐड द एबीसी, नाउ आई एम ट्राइंग टू ऐड द एबीसी, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, नाउ आई एम ट्राइंग टू ऐड द एबीसी, नाउ सी व्हाट विल हैपन। गाइस कैन यू सी द टू टाइम्स एबीसी, कैन यू सी टू टाइम्स एबीसी, come on revert in the chat box, can you see two times abc, राइट, कैन यू फिट टू टाइम एबीसी, नो, राइट, एब्सोल्युटली नॉट, राइट, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट है ये, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट सेट के अंदर ऐड नहीं होगा, डुप्लीकेट एलिमेंट विल नॉट गेट एडेड इनटू द सेट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको बताया था मैंने, ऐड मेथड क्या करता है, इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, इट विल रिटर्न ट्रू फॉल्स, राइट। तो अगर मैं इसको इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है, इसके अंदर अगर यहाँ पे लिखता है, ई ब्लॉक में अगर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे यू कैन प्रिंट मैसेज, ठीक है, एबीसी इफ डुप्लीकेट करके, इस तरीके से यू कैन राइट द मैसेज। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको और एक इफ ब्लॉक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे जैसे एल एम एन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे करना पड़ेगा एडेड, एबीसी इफ एडेड करके, ठीक है, एडेड करके, और यहाँ पे एल्फ ब्लॉक में लिखेंगे हम लोग, एल्फ ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है, एबीसी इफ डुप्लीकेट करके। ठीक है, क्यों, अगर वो ऐड नहीं होता है तो इट विल रिटर्न फॉल्स, एंड यहाँ पे अगर ए फॉल्स हो जाता है तो इफ ब्लॉक विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, डुप्लीकेट करके, राइट। सेम थिंग वी विल डू विथ हेयर अल्फो, हेयर अल्फो, एबीसी इज एल एम एन इज एडेड, एल एम एन इज एडेड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडेड करके, इसको डुप्लीकेट को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट करके, राइट। तो यू विल काइंड अंडरस्टैंड नाउ, यू विल काइंड अंडरस्टैंड नाउ कि यहाँ पे देखो कौन एलिमेंट ऐड होगा एंड कौन नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमेंट ऐड हो जाएगा, वहां पे एलिमेंट एडिट करके मैसेज भी आ जाएगा अपने को, राइट। गैस कैन यू सी एबीसी डुप्लीकेट, तो एबीसी ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि एबीसी डुप्लीकेट तो एक ही बार ऐड हुआ है, ए वाला एबीसी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। उसने बोला एलिमेंट इज एडेड एंड हियर यू कैन सी द एलिमेंट, here you can see the element lmn, राइट। तो ऐड मेथड विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, फिट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते, नादर यू कैन ऐड द डुप्लीकेट नल अल्सो, ठीक है, नल भी एक ही बार ऐड कर सकते हैं, दो बार नल वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते हो, दो बार नल वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते हो, अगेन इट विल बिकम डुप्लीकेट, अगेन इट विल बिकम डुप्लीकेट, ठीक है। कम ऑन, इसमें कुछ डाउट है आपको गाइस?
चलो, ओके गुड। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो हो गई, दिस इज डन, दिस इज डन। ओके, नाउ आई विल टेक सम एडवांस एग्जांपल। जस्ट लाइक मान लो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं कुछ तो भी एक स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्लास लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द स्टूडेंट क्लास। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास ले लिया हमने। ओके, गॉट। इसके अंदर कुछ हम लोग जैसे ए ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं हम लोग इसके अंदर, लेट्स कंसिडर करो कि हम लोग स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास के अंदर दो वेरिएबल लेते हैं, बट कौन से लूँ मैं यहाँ पे। कौन से वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है चलो, कुछ नहीं, आईडी एंड नेम ही लेते हैं। ठीक है, इंटीजर एज या फिर इंटीजर आईडी। ठीक है, एंड हम लोग ले लेते स्ट्रिंग नेम करके, स्ट्रिंग नेम करके। ठीक है, और कुछ ऐड करना है आपको, तो स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, स्ट्रिंग एड्रेस। ओके, तो हमने क्या करते हैं, लेट्स टेक द थ्री एलिमेंट्स, लेट्स टेक द थ्री एलिमेंट, इसको हम लोग एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऐड करेंगे। तो लेट्स क्रिएट द कंस्ट्रक्टर एज वेल। ठीक है, लेट्स क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हम लोग ऐड कर देते हैं, दिस इज पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस इज पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमें क्या टू स्ट्रिंग मेथड भी लग सकती है, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो हमें कुछ एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स टेक द टू स्ट्रिंग मेथड एज वेल। तो हमने क्या कर दिया, टू स्ट्रिंग मेथड भी ले लिया, टू स्ट्रिंग मेथड भी ले लिया। ओके, तो हमने एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट लिया है। नाउ आई विल क्रिएट वन मोर क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट टेस्ट करके हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक द मेन मेथड। मेन मेथड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेट्स टेक ऐड द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल क्रिएट वन मोर मेथड, सो दैट आपको मेथड की भी प्रैक्टिस हो जाए। आई विल क्रिएट वन मोर मेथड, जहाँ पे हम लोग मेथड को लेट्स राइट यहाँ पे, राइट अ मेथड टू रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सेट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स राइट ए सेट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमें एक मेथड लिखनी पड़ेगी, लेट्स राइट द मेथड पब्लिक फेट। फेट के अंदर यहाँ पे हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गेट स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट्स करके, गेट स्टूडेंट्स करके हमने ऐसा बोल दिया। ठीक है, गेट स्टूडेंट्स करके हमने बोल दिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट, पहले तो हम लोग यहाँ पे फेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोलता मैं स्टूडेंट फेट करके इक्वल टू न्यू हैश फेट, न्यू हैश फेट राइट। अभी इसके अंदर अगर मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर पास करने, इफ आई वांट टू पास द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको एक बेसिक तरीका भी लास्ट लेक्चर में बताया था आपको मैंने। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली ऐड द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, आई कैन डायरेक्टली ऐड द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या लिया हमने, आईडी नेम एंड एड्रेस। तो आईडी ले लेते हैं हम लोग कुछ तो भी 101। ठीक है, नेम है इसका कुछ तो भी, लेट्स कंसिडर करो कि आकाश। ठीक है, आकाश, एंड क्या है यहाँ पे, एड्रेस, एड्रेस हम लोग कुछ डाल देते हैं यहाँ पे मुंबई। ओके, चलो, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अगेन ऐड करते हैं हम लोग, 102 103। ठीक है, आकाश, यहाँ पे लेट्स ऐड करो यहाँ पे अमन, यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग कुछ विवेक। ठीक है, पुणे, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग कुछ नागपुर। ठीक है, लेट्स कंफर्म ऑल दिस cities। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू रिटर्न, वी हैव टू रिटर्न द स्टूडेंट फेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ फेट, स्टूडेंट स्टूडेंट फेट इसका रिटर्न टाइप है, स्टूडेंट फेट रिटर्न टाइप है। तो हम लोग स्टूडेंट फेट रिटर्न कर देंगे, तो इसका ही ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करना पड़ेगा। नाउ वी हैव गॉट द मेथड जो रिटर्न करेगा है। ठीक है, जो रिटर्न करेगा। नाउ लेट्स कॉल दिस मेथड, इस मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं हम लोग, तो वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट टेस्ट, स्टूडेंट स्टूडेंट टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट टेस्ट, टेस्ट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट टेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। टेस्ट डॉट मेथड का नाम क्या है, स्टूडेंट टेस्ट करके मेथड का नाम है। इसका रिटर्न टाइप क्या मिलेगा, हमें रिटर्न टाइप, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या मिलेगा, कमान बताओ। इस मेथड के इक्वल टू इस साइड में अगर मुझे एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, आई वांट टू स्टोर द आउटपुट इन, आउटपुट इन 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 वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट फेट ही लेता हूँ अगेन, मैं स्टूडेंट
फेट करके, स्टूडेंट फेट करके एक वेरिएबल ले लिया मैंने। यहाँ पे इफ वेरिएबल में मुझे, अगर मुझे आउटपुट फेट करना है तो कैसे करूंगा? इफ मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहना चाहिए, इफ वेरिएबल का रिटर्न टाइप क्या रहना चाहिए? इफ वेरिएबल का इफ वही रिटर्न टाइप रहेगा जो इफ मेथड का रिटर्न टाइप है। तो इफ मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? फेट ऑफ स्टूडेंट, फेट ऑफ स्टूडेंट। तो वही लेंगे हम लोग, फेट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे। राइट। अगर मुझे फेट ऑफ स्टूडेंट अभी इफ को अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल का इटरेटर। तो डेटा भी किसके अंदर है? डेटा इज में इनटू, इफ वेरिएबल के अंदर डेटा है तो वेरिएबल को लिखेंगे फेट डॉट इटरेटर। राइट, इटरेटर। इसके इक्वल टू में हम लोग क्या लिखेंगे? इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे? अगेन वी आर गोइंग टू राइट द इटरेटर, इटरेटर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इटरेटर इंटरफेस लेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लूंगा मैं आईटीआर करके। राइट। अब यहाँ पे जेनरिक में मुझे क्या पास करना पड़ेगा? जेनरिक में वही पास करेंगे, पहले इसके अंदर देखो, वही पास करेंगे जो इसके अंदर अवेलेबल होगा। तो स्टूडेंट फेट के अंदर किस टाइप का डेटा अवेलेबल है? स्टूडेंट फेट के अंदर गई स्टूडेंट टाइप का डेटा अवेलेबल है, स्टूडेंट टाइप का डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। यू हैव टू राइट इट द स्टूडेंट। राइट। इटरेबल नहीं, इटरेटर। ठीक है, इटरेटर। ठीक है, इटरेटर। तो लिख लिया हमने। ओके, दैट इज फाइन। चलो अभी इसको प्रिंट कैसे करेंगे? वी विल यूज द वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर अपने पास में कौन सी मेथड है? हैव नेक्स्ट मेथड है, तो वी विल यूज हैव नेक्स्ट मेथड। ठीक है, हैव नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे हम लोग। एंड प्रिंट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, इसके अंदर आप डायरेक्टली आप आईटीआर करके लिख दोगे, तो वन बाय वन आईटीआर डॉट नेक्स्ट लिख दोगे, वन बाय वन प्रिंट हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट वन बाय वन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। हमने टू स्ट्रिंग मेथड लिखी है, टू स्ट्रिंग मेथड लिखे, इसलिए आपके ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, हियर यू कैन सी योर ऑब्जेक्ट विल गेट प्रिंटेड वन बाय वन। कैस कैन यू सी योर ऑब्जेक्ट इज बिंग गेटिंग प्रिंटेड वन बाय वन? ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ इजी प्रोसेस। इट इज अ इजी प्रोसेस, यहाँ तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो इजीली इट इज गेटिंग प्रिंटेड इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट गाइस यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे लिफ्ट के अंदर, फेट के अंदर हमने क्या बोला है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, वी विल नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी विल नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। फेट के अंदर वी आर सेइंग वी विल नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। बट गाइस कैन यू सी दिस इज द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट? कम ऑन, यहाँ पे अटेंशन दो अभी। कैन यू सी वी हैव द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नाउ? वी हैव द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नाउ, राइट? इफ आई डोंट वांट टू फेट दिस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तो क्या करेंगे? तो पहले हम लोग देख लेते हैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फेट होता है या नहीं होता है। ठीक है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे फेट होगा या नहीं होगा? तो गाइस कैन यू सी द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इज बीइंग फेट हियर? कैन यू सी यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आ गया? बट हमने तो बोला था फेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं करते, बट यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे आया? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे आया? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे आया? कम ऑन, व्हाट्स द रीजन? कम ऑन एनीवन, व्हाट्स द रीजन यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे आया? इफ यू नो प्लीज लेट मी नो, इफ यू डोंट नो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं पता तो टाइप करो नो इन द चैट बॉक्स। पता है तो प्लीज बताओ मुझे। कम ऑन एवरीवन। ओके, आई कैन सी इफ यू नो। ओके, राइट रोहन। चलो गाइस देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विद अ न्यू कीवर्ड, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विद अ न्यू कीवर्ड, देन वी नो गाइस कि एवरी ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट। एवरी ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विद अ न्यू कीवर्ड। राइट, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विद अ न्यू कीवर्ड एवरी ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, उसका हैश कोड अलग रहेगा। दोनों ऑब्जेक्ट का जो रहेगा हैश कोड अलग रहेगा। साथ ही साथ इक्वल मेथड विल नॉट बी एबल टू कंपेयर इट। मतलब उसको इक्वल मेथड भी कंपेयर करेंगे तो इट विल बी रिटर्न फॉल्स ओनली, इट विल रिटर्न फॉल्स ओनली। राइट। तो इस चीज के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट है, अगर आपको सेम करना है, इफ वांट, अगर ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेम शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जैसे दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, बट इफ यू वांट टू कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट, तो आपको कुछ पैरामीटर डिफाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, वेदर यू वांट ऑल द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द आईडी। अगर ऑब्जेक्ट की अगर आईडी आईडी अगर सेम है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की आईडी अगर सेम है, तो आई वांट कि बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम।
अगर ऑब्जेक्ट की आईडी अगर सेम है तो आई वांट बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, यू हैव टू ओवरराइड द इक्वल एंड हैश कोड मेथड। यू हैव टू ओवरराइड द इक्वल एंड हैश कोड मेथड, हमने बोला था गाइस। यू हैव टू ओवरराइड द इक्वल एंड हैश कोड मेथड, राइट। यू हैव टू ओवरराइड द इक्वल एंड हैश कोड मेथड, हमने बोला था आपको क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू ओवरराइड द इक्वल एंड हैश कोड मेथड, राइट। यू हैव टू ओवरराइड द इक्वल एंड हैश कोड मेथड, राइट। तो यहाँ पे देखो, वी हैव ओवरराइड द इक्वल एंड हैश कोड मेथड। ठीक है, ये लॉजिक कैसे लिखते हैं, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी लॉजिक देखा है। ठीक है, ये लॉजिक हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी समझा है कि इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइस रिमेम्बर, राइट। हमने जब ऑब्जेक्ट क्लास में जब हमने इक्वल एंड हैश कोड मेथड पढ़ा था, तो एट दैट टाइम आई हैड एक्सप्लेन यू कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट को जब कंपेयर करते हैं, if दो दो ऑब्जेक्ट के अंदर का अगर कंटेंट सेम है, स्टिल इक्वल मेथड विल रिटर्न द फॉल्स। बट अगर आपको उन दोनों का अगर इफ यू वांट, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का अगर कंटेंट सेम है एंड इफ यू वांट इक्वल मेथड टू रिटर्न इट ट्रू, तो आपको इक्वल एंड हैश कोड मेथड को आपको ओवरराइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई हैड ओवरराइट द इक्वल एंड हैश कोड मेथड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एंड नेम, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एंड नेम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एंड नेम हमने इक्वल्स मेथड को ओवरराइट किया, इक्वल एंड हैश कोड मेथड को ओवरराइट किया, इक्वल एंड हैश कोड मेथड को ओवरराइट किया। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू दिस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम लोग खुद लिख सकते हैं, ये खुद लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पे तो अभी मैंने डायरेक्टली ऑटो जनरेट किया, बट हम लोग खुद लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। कम ऑन गाइस, कैन यू सी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नाउ? कैन यू सी एनी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नाउ? Come on, let me know in the chat box. Can you see the duplicate object now? नो, वेरी गुड, राइट। क्यों? क्योंकि अभी हमने इक्वल एंड हैश कोड मेथड ओवरराइड किया है एंड वहां पे बोला है जिसका भी आईडी एंड नेम सेम है, दो ऑब्जेक्ट आर नॉट, दो ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर यहाँ पे नागपुर की जगह मैं कुछ यहाँ पे अगर डाल देता हूँ, ठीक है, लेट्स कंसीडर करो अगर यहाँ पे मैं चेन्नई भी डाल देता हूँ, स्टिल आई विल गेट द, आई विल आई विल नॉट, दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट गेट एडेड, दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट गेट एडेड। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ऐड नहीं होगा। कैन यू सी गाइस, वो ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है, चेन्नई चेन्नई वाला ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे नागपुर वाला ही ऑब्जेक्ट है, चेन्नई वाला ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है। क्यों ऐड नहीं हुआ है? क्यों ऐड नहीं हुआ है? क्योंकि इसका आईडी एंड नेम सेम है, आईडी एंड नेम सेम है, इसलिए इट हैव नॉट बीन एडेड। अगर यहाँ पे मैं अगर आईडी चेंज कर देता हूँ, 104 कर देता हूँ, राइट, तो दिस ऑब्जेक्ट विल गेट एडेड, दिस ऑब्जेक्ट विल गेट एडेड, राइट। कैन यू सी दिस ऑब्जेक्ट हैव बीन गेट एडेड? ठीक है, कहाँ है 104? यहाँ पे देख सकते हो, चेन्नई वाला विवेक ऐड हुआ है। कम ऑन, एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है? कम ऑन, लेट मी नो गाइस, एनी डाउट हियर? ठीक है, चलो, गुड। ठीक है, तो दिस वाज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द हैश फेट। इसके हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, बट एट द एंड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक्ड हैश फेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक्ड हैश फेट, another implementation class of fit। ठीक है, another implementation class of fit, linked hash fit। तो linked hash fit another guys a child interface है fit का। ठीक है, इसमें भी देखो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, इसमें भी डुप्लीकेट नॉट अलाउड है। इंफर्मेशन ऑर्डर विल बी प्रिजर्व्ड, राइट। देखो, हैश फेट के अंदर इंफर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, हैश फेट के अंदर इंफर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, लेकिन लिंक्ड हैश फेट के अंदर करता है, राइट। इंटरनेट डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसका? हैश टेबल प्लस डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, हैश टेबल प्लस डबल लिंक लिस्ट। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स। इनिशियल कैपेसिटी 16, लोड फैक्टर 0.75, सेम चीज जो मैंने आपको हैशवेट में समझाई। ठीक है, चलो, तो हैशवेट के, लिंक्ड हैशवेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अगेन गाइस, कैन यू सी हियर, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं करके। जैसे डेमो में देखो, डेमो को मैं आई विल एग्जीक्यूट इट वन मोर टाइम, आई विल एग्जीक्यूट इट वन मोर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इन्फर्मेशन ऑर्डर जो था, इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं था। Here you can see information order was not preserved. Here you can see information order was not preserved.
ठीक है, चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, हियर यू कैन सी गाइस इन्फर्मेशन ऑर्डर वाज नॉट प्रीफर्ड। यहाँ पे हमने ए बी सी पी क्यू आर उसके अंदर नल नल भी ऐड किया था, राइट। बट इन्फर्मेशन ऑर्डर वाज नॉट प्रीफर्ड, यहाँ पे पहले पी क्यू आर आया, फिर नल आया, फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड वगैरह आया, ठीक है। इट वॉज फॉर हैशफेड, इट वॉज फॉर हैशफेड जिसमें इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रीफर्ड नहीं था। अभी आई विल ऐड हियर द लिंक्ड हैशफेड। ठीक है, आई विल ऐड हियर द लिंक्ड हैशफेड। देखो मैं हैशफेड का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब फेड का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली चेंज कर रहा हूँ। पहले हैशफेड था, अभी लिंक्ड हैशफेड कर रहा हूँ। नाउ हियर यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट गाइस। यहाँ पे आउटपुट देखो, दिस ऑफ द आउटपुट। ठीक है, दिस इज द आउटपुट, राइट। चलो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ आउटपुट को, लगे तो। ठीक है, दिस ऑफ द आउटपुट फॉर हैशफेड, दिस ऑफ द आउटपुट फॉर हैशफेड। नाउ द लिंक हैशफेड का आउटपुट देख लो। कम ऑन गाइस, कैन यू सी इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व है इसमें। अभी इसमें दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप। कैन यू सी द डिफरेंस, कैन यू सी द डिफरेंस, देखो। नाउ यू कैन सी द इन्फर्मेशन ऑर्डर, राइट। तो that's the major difference between hash rate and linked hash rate. That's the major difference between hash rate and linked hash rate, right? ठीक है, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हैश रेट एंड लिंक्ड हैश रेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज आपको और भी समझा दी। हम लोग कैसे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली कैसे इंप्लीमेंटेशन हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। हाउ इजीली वी आर एबल टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इजीली वी आर एबल टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, समझ में आया क्या आपको। कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इन्फर्मेशन ऑर्डर का ही डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज अगर देखते गए, परफॉर्मेंस वाइज तो हैश रेट आपका बेटर परफॉर्मेंस देता है जब भी हम लोग डेटा को ऐड करने की अगर कोशिश करते हैं। ठीक है, डेटा को ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, डेटा को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो हैश रेट गिव अस द बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, हैश रेट गिव अस द बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी काफी सारे मेथड्स है, हम लोग को देखेंगे फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग एडवांस प्रॉब्लम भी इसके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग डीएफए प्रॉब्लम भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे देखो इसके अंदर फाइज करके मेथड है, फाइज करके एम्प्टी करके मेथड है, वो तो हमने देख चुके ना, कि इसमें भी देखे, एरे लिफ्ट के अंदर भी देखे। तो मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर सेम सेम है। ठीक है, देखो ऐड करके मेथड है, ठीक है, रिमूव करके मेथड है, तो मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर सेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फेट के अंदर हम लोग थोड़ा कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसा ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है फेट डॉट करोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इटरेटिव टीम एरे, ऐड ऑल क्लियर कंटेंट्स करके मेथड है। कंटेंट्स करके अगर मैं यहाँ पे एबीसी अगर ऐड कर देता हूँ, एबीसी अगर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, तो व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस ट्रू या फॉल्स, इट विल रिटर्न ऑफ ट्रू और फॉल्स, इट विल रिटर्न ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एबीसी में प्रिंट करता हूँ। तो इट यहाँ पे कंटेंट्स क्या है, एबीसी है, एबीसी है, राइट। एबीसी है वहां पे ऑलरेडी है, तो इट विल रिटर्न ट्रू। एबीसी है वहां पे, तो इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, यहाँ पे इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है गाइस, कैन यू सी इट हैव रिटर्न ट्रू, क्योंकि एबीसी है उसके अंदर, एबीसी है उसके अंदर, तो इट हैव रिटर्न ट्रू, राइट। एबीसी है उसके अंदर, तो इट हैव रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी एरे लिफ्ट के अंदर भी वही मेथड्स मिलेंगे आपको, लिंक लिफ्ट अपना है, अपना एरे लिफ्ट के अंदर, इसके अंदर भी आपको वही मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे साइज वगैरह आपको पता करना है, राइट। इफ यू वांट टू सी द साइज, ठीक है, फेट डॉट साइज करोगे आप लोग, तो यू विल गेट द साइज है। ठीक है, इसका साइज क्या हो जाएगा, अभी 5 नहीं 4 हो जाएगा, क्योंकि एक नल डबल ऐड हुआ है, तो इसका साइज विल बी 4 ओनली, साइज विल बी 4 ओनली, राइट, साइज विल बी 4 ओनली। ठीक है गाइस, कैन यू सी साइज 4। ठीक है, वही अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, राइट, फेट डॉट अगर क्लियर कर दोगे, फेट डॉट क्लियर कर दोगे, राइट, तो क्लियर करने से क्या हो जाएगा, इट विल गेट क्लियर्ड। ठीक है, एक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा आपका एरे, जो रहेगा एरे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा आपका, एरे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा गाइस, कैन यू सी। यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसने क्लियर कर दिया ना, इसने एरे को ही एम्प्टी कर दिया, क्लियर कर दिया, एरे को एम्प्टी कर दिया, क्लियर कर दिया इसने, राइट। एरे को एम्प्टी कर दिया उसने, क्लियर कर दिया। तो ऐसे ही इसके अंदर भी काफी सारे मेथड्स है, टाइम टू टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, टाइम टू टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, चलो ओके।
तो दिस वाज द linked hash rate. This was about the linked hash rate, right? Now let's talk about the tree fit. Now let's talk about the tree fit. ठीक है? तो गाइस यहाँ पे देखो, इम्प्लीमेंटेशन क्लास फॉर फेट इवेंट, फेट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, ट्री फिट क्या है? ट्री फिट इज इम्प्लीमेंटेशन क्लास फॉर फेट इंटरफेस। इट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। गाइस ध्यान दो, इट इज गोइंग टू मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, राइट, इफ ऑर्डर में मेंटेन करेगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 इफ ऑर्डर में मेंटेन करेगा, इफ ऑर्डर में मेंटेन करेगा। डुप्लीकेट्स अगेन फेट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। ठीक है, नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड, नल वैल्यू अलाउ नहीं है, नल अलाउ नहीं है। ठीक है, when we add the null value it will try to compare the null value with the previous object and it will get the null pointer exception obviously guys। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं ट्री फिट के अंदर, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, लिंक्ड हैश फिट की जगह आई विल डू द ट्री फिट हियर, आई विल डू द ट्री फिट हियर। ठीक है, ट्री फिट करता हूँ मैं, इसको रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज एक्सेप्शन आएगा अपने को। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे आई विल ऐड समथिंग, चलो एबीसी को आई विल डू ऐड एबीसी को, क्या करता हूँ, एबीसी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एबीसी को ऐड करता हूँ। गाइस ट्री फिट क्या बोलता है? ट्री फिट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ट्री फिट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट, ट्री फिट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे देखो, अभी पहले एबीसी आएगा, फिर पीक्यूआर, फिर एक्सवाइजेड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे, इट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, इट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में अगर यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मुझे नल ऐड करना है, तो राइट, नल को एक ऐसा करता है, कंपेयर करता है ना, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, कंपेयर करता है। एबीसी को, एबीसी का पहले ए, एक्स वाई जेड का एक्स, पी क्यू आर का पी, एक कंपेयर करेगा अगर कौन पहले आना चाहिए, कौन बाद में आना चाहिए। इट विल कंपेयर कि कौन पहले आना चाहिए, कौन बाद में आना चाहिए, ये कंपेयर करेगा। बट कैन यू कंपेयर अगर स्ट्रिंग विद द नल? जैसे इस स्ट्रिंग को हम लोग नल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट कंपेयर स्ट्रिंग विद नल। स्ट्रिंग एंड नल का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इसलिए इट विल थ्रो ऑफ द एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना चाहिए अपने को। क्योंकि नल के ऊपर हम लोग कुछ भी अगर ऑपरेशन करने जाते हैं तो हमें एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, जब भी हम लोग नल के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नल इज बिंग गेटिंग कंपेयर विद एबीसी, स्ट्रिंग के साथ कंपेयर हो रहा है नल। इसलिए वी गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई वी गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। तो यहाँ पे आप नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। लिंक्ड हैशवेट एंड हैशवेट के अंदर अंदर आप नल वैल्यू ऐड कर सकते हो, ट्री फेट के अंदर आप नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस, कैन यू कंपेयर एबीसी विथ 1 2 3? गाइस कैन यू कंपेयर एबीसी विथ 1 2 3? जैसे अगर यहाँ से अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्ट्रिंग अगर रिमूव कर देता हूँ, स्ट्रिंग मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, लेट्स सी कि मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसने मुझे एलिमेंट ऐड करने तो दिया, it have not given any compile time either. But guys, can you compare ABC with 1? Can you compare ABC with 1? String और integer का हम लोग कंपेरिजन ही नहीं कर सकते। We cannot compare string and integer. That's why guys, it will not allow us to add heterogeneous object. हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा हमें ऐड नहीं करने देगा। देखो क्या बोला है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू इंटीजर करके बोलेगा, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकता स्ट्रिंग एंड इंटीजर को, इट कैन नॉट कंपेयर स्ट्रिंग एंड इंटीजर। स्ट्रिंग कैन नॉट कास्ट टू इंटीजर, इट कैन नॉट कंपेयर स्ट्रिंग एंड इंटीजर, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप यहाँ पे 1 ऐड नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे यू कैन डू, आप पूरे 1 2 3 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू कैन ऐड, लाइक जैसे यहाँ पे 10 कर दिया मैंने, यहाँ पे 10 कर दिया, 8 कर दिया, राइट। हेयर आई ऐड समथिंग लाइक 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, ये बोलेगा चलो ओके ऑल राइट, सब चंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सभी इंटीजर ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने सभी इंटीजर ऐड कर दिया, सभी इंटीजर ऐड कर दिया। तो आगे नहीं बोल रहा है कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो इट विल आस्क अस टू स्पेसिफाई। ठीक है, इट विल आस्क अस टू स्पेसिफाई। ठीक है, डेटा टाइप स्पेसिफाइड करने के लिए बोलेगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग स्पेसिफाइड कर देते हैं। हियर यू हैव टू मेंशन हियर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मेंशन कर देते हैं अभी। ठीक है, इंटीजर मेंशन कर देते हैं, इट विल रन प्रॉपरली नाउ। ठीक है, ए प्रॉपर, ओके ओके, आई गॉट इट, वाई एक्सेप्शन आ रहा है, आई गॉट इट, वाई एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर की वजह से नहीं आया अपने को है, क्योंकि नीचे में हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, नीचे में हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे फिर इसके पहले का इधर भी तो उसी की वजह से आया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ए बी सी, ओके ऑल राइट, यहाँ पे लेते हैं हम लोग पी क्यू आर था अपना, और यहाँ पे जो भी डालना हमें एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो ओके, इसको देख लेते हैं।
नहीं तो आप बोलोगे फिर वो एक्सेप्शन भी तो इसी की वजह से आया होगा। वैसा नहीं है। इट कैन नॉट कंपेयर ए बी, क्योंकि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मेंशन करते हैं, देखो सेम एक्सेप्शन है, क्लास क्राफ्ट एक्सेप्शन। ठीक है, सेम एक्सेप्शन है। ठीक है, सेम एक्सेप्शन है। ठीक है। नाउ लेट्स डू है, लेट्स ऐड 25। यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर देते हम लोग, कुछ तो भी 25, तो यहाँ पे 20 कर देते। यहाँ पे लेट्स डू 10, यहाँ पे कर देते कुछ तो भी 10, 1 है तो 1 को देने दो। ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। ठीक है, कैन यू सी गाइस, कैन यू सी, इसने नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर दे दिया अपने को, इट हैव गिवन ऑफ द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है कि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर देगा, इन्फर्शन ऑर्डर नहीं देगा ये। इन्फर्शन ऑर्डर नहीं, देखो हैशफेड के अंदर इन्फर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। लिंक्ड हैशफेड के अंदर इन्फर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है। ट्रीफेड के अंदर नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, ट्रीफेड के अंदर नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। इट सपोज ओनली होमोजेनियस डाटा, राइट। Prefect should perform sorting, so always it will compare newly added object with the old object. In order to compare the object should be same type, otherwise it it will क्या लिखा है मैंने, it will get class craft exception, right, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने। द सेम थिंग, द सेम थिंग जो अभी एक्सप्लेन की वही चीज है। अगर आप इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करोगे तो भी अलाउ नहीं करेगा, नल ऐड करोगे तो भी अलाउ नहीं करेगा। इसमें अगर आप हेट्रोजेनियस अगर डेटा ऐड करने की कोशिश करते हो तो भी अलाउ नहीं करेगा। हेट्रोजेनियस अगर डेटा ऐड करने की कोशिश करते हो तो भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, बाइनरी ट्री। ठीक है, इसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर रहेगा बाइनरी ट्री। ओके। कोई दिक्कत गई इसमें? हाँ 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 हाँ। ट्रीफेट के अंदर हम लोग जाते हैं, ट्रीफेट के अंदर दिवा द कलेक्ट, इसके इंटरफेस अपना एज जो है क्या बोलते हैं इसको, ट्रीफेट कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे नाउ यू कैन सी द मेथड्स, कुछ मेथड्स है इसके। ठीक है, साइज वगैरह हो गया, ऐड हो गया, रिमूव मेथड्स हो गया, ऐड ऑल मेथड हो गया। ठीक है, सेम सेम ही मेथड है इसके अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे हेड फेड करके कुछ मेथड है, हेड फेड, टेल फेड, सब फेड। ओके। कंपैरेटर हम लोग पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट मेथड लास्ट मेथड, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट्स देगा। ठीक है, इसके अंदर इसके बाद में आपको फ्लोर मेथड है। ठीक है, तो ये देगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट देगा इसमें से। ठीक है, सबसे बड़ा जो एलिमेंट रहेगा फ्लोर मेथड वो देगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर में। फ्लोर मेथड क्या करता है, इट स्पेसिफाइड द एलिमेंट कैन नॉट बी कंपेयर। ठीक है, द स्पेसिफाइड एलिमेंट, ओके नहीं लिखा है, 1.6 में आया था, इसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। बट वो क्या करता है, आपको बड़ा एलिमेंट देगा वो। ठीक है, इट विल गिव द फिलिंग मेथड है उसके बाद में। ठीक है, फिलिंग मेथड क्या करेगा, सबसे छोटा एलिमेंट आपको देता है, सबसे छोटा एलिमेंट वगैरह आपको देता है। ठीक है, हायर करके मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हायर एलिमेंट, इट विल गिव द नेक्स्ट हायर एलिमेंट। ठीक है, पोल फर्स्ट वगैरह। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे अभी बेसिक, आपको मैं असाइनमेंट दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक क्वेश्चन। फिर हम लोग इसके जो डीएफए के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हमें कुछ एडवांस मेथड्स लगेंगे। तो वी विल स्टडी these advanced methods at that time. We will study these advanced methods at that time. Basically, as of now, you must know all these things. ठीक है, तो guys, now we are done with lift and fate interface. Now we are done with lift and fate interface. Any doubt in lift and fate interface? राइट फ्रॉम फर्स्ट डे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कलेक्शन, उसमें कुछ भी डाउट है किसी को? कमान, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है? नो, नो। ओके, ओके ठीक है guys। तो हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक कलेक्शन का, नेक्स्ट टॉपिक क्यू, क्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्यू एक अनादर इंटरफेस है, वी विल टॉक अबाउट क्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।